सकता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। सीए राजेंद्र भूता, डॉक्टर मंजुला भूता, गौरव कारिया, सोनल कारिया, मेहर कारिया, रवि राजेंद्र भूता, डॉक्टर शीतल भूता, श्रिया भूता, जिनास्ता भूता, बोरीवली, मुंबई। कि अगर कुछ सहसा उपस्थित हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं ये किसी की योजना के तहत हो रहा है, और इस योजना में अपना विवेक लगा करके हमें अपने विवेक का परिचय देना, अपने साहस का परिचय देना, यही बुद्धिमानों का काम होता है। और वह श्रेणिक उस समय पर सब कुत्तों के लिए वही छूटा हुआ भोजन दे दिए, उन्हें कुछ अपना नहीं देना पड़ा, और वो सब कुत्ते शांत होकर के वह भोजन करते रहे। उन्होंने अपना भोजन कर लिया, बाकी के सारे बच्चे भाग गए। और जब उपश्रेणिक को यह समाचार पता पड़ा तो उन्होंने कहा, तीसरी परीक्षा में भी ये पास हो गया। सुन रहे हो, ये भी बच गया। क्या तीसरी परीक्षा में भी ये पास हो गया, माने बच गया। कौन बच गया? श्रेणिक तीसरी परीक्षा में भी बच गया, तीसरी परीक्षा में भी पास हो गया। नहीं समझ आया? जैसे किसी ने एक गोली मारी, दो गोली मारी, तीन गोली मारी, तो तीसरी में भी वो बच गया। अब वो परीक्षा लेते लेते उन्होंने 3 परीक्षा ले ली, अभी भी राजा श्रेणिक को संतोष नहीं हो रहा है। संतोष जब बहुत देर बाद होगा तो वह संतोष बढ़ते 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 ही तृप्ति कारक बनेगा। फिर एक चौथी परीक्षा का उनका मन हुआ, वो भी ज्योतिषी ने बताई थी। फिर एक दिन उन्होंने कहा चौथी परीक्षा लेने के लिए, अचानक से एक दृश्य सामने उपस्थित हो गया कि राजमहल में आग लग गई। क्या हो गया? आग लग गई। आग लगी तो सब पुत्रों से कह दिया गया, अपनी अपनी प्रिय वस्तुओं को लेकर के यहां से निकल जाओ, आग लग गई है, खतरा मंडरा रहा है। समझ आ रहा है? जैसे आजकल दिल्ली में खतरा मंडरा रहा है, रेड अलर्ट हो रहा है, यमुना का पानी अपनी लाइन से ऊपर जा रहा है, वहां अनाउंस हो रहा है, अपने अपने बच्चों को लेकर के यहां से निकल जाओ, अपनी अपनी प्रिय वस्तु को लेकर के यहां से निकल जाओ। अब जिसकी जो प्रिय हो। अब आदमी एक बार में जाएगा तो पहले खुद निकलेगा, पहले अपनी पत्नी को लेकर के गया, बोले बच्चे बाद में देखेंगे, बच्चे भी 2 हैं, तो उस बाढ़ में एक साथ सबको नहीं निकाल पा रहा है, पानी में से एक साथ सबको नहीं निकाल पा रहा है, तो पहले एक बच्चे को निकाल के लिए गया। तब तक किस्मत से दूसरा बच्चा भी बचा रहा, टाइम मिला तो दूसरे बच्चे को भी निकाल के ले गया। एक एक करके अपनी प्रिय वस्तु को निकालते जा रहा है। सुन रहे हो? आपके साथ कभी ऐसा हो तो क्या हो? आपसे अगर कभी कहा जाए आप कहीं फंस जाओ, आपके घर में से आपको निकलना पड़ जाए और आपसे कहा जाए अपनी प्रिय वस्तु को लेकर के यहां से जल्दी निकलो, किसे लेकर के निकलोगे? जल्दी बोलो। हमें नहीं बोलो, चलो अपने मन में तो सोच लिया ना। क्षण भर में जो आपके मन में आ गया ये हमारी प्रिय वस्तु है, समझ लेना उसी से ही आपका सबसे ज्यादा अटैचमेंट है और वही आपका भविष्य है। क्योंकि आपको चिंता भविष्य की तुरंत हो जाएगी और भविष्य के लिए जो काम आने वाली चीज होगी आप उसी को अपने साथ में लेकर के जाओगे। मैं नहीं कह सकता कि वो पत्नी ही आपका भविष्य हो। अगर आपको बच्चों में अपना भविष्य दिखाई दे रहा होगा तो आप पत्नी को छोड़ करके बच्चों को पकड़ के ले जाओगे। आदमी ऐसी स्थिति में किसको पकड़ता है? भविष्य को पकड़ता है। भविष्य में मुझे इससे काम है, भविष्य में मैं ये हूं, भविष्य में मेरी ये पहचान है। समझ पा रहे हो? इसी समय पर निर्णय होता है किसका कौन है, कौन किसका है। कर लेना परीक्षा, आग लगानी पड़ेगी घर में। जब राजा उपश्रेणिक ने परीक्षा की
तो सारे के सारे उसके बच्चे, कोई अपना हाथी लेकर के घर से बाहर निकल गया, कोई अपना घोड़ा लेकर के निकल गया, कोई अपने किसी पहनने के कपड़ों को लेकर के निकल गया, कोई अपने आभूषणों को लेकर के निकल गया, कोई अपने बच्चे को लेकर के निकल गया, कोई अपनी पत्नी को लेकर के निकल गया, अपनी अपनी प्रिय वस्तु को लेकर के सब निकल गए। और ये सब कौन है? राजकुमार हैं। क्योंकि होने वाले राजाओं का चुनाव, इस राजा का चुनाव इन्हीं में से होना है। किसको राजा बनाया जाएगा, किसको राजा बनाया जाएगा? इन्हीं में से एक राजा बनेगा। अब जब श्रेणिक के लिए आया, सुनने में आग लग गई है, कुछ अपना जो भी अपने लिए इष्ट है, प्रिय है, उसको लेकर के बाहर निकलना है, तो वो क्या बाहर लेकर के निकलता है? राजा हमेशा राजा के ही भाव में रहता है। राजा को वही चाहिए जिससे उसके राजपने की पहचान हो। और राजा को राजपने की पहचान करने के लिए क्या चाहिए? सिंहासन चाहिए। कहीं पर भी बैठ जाओ, बस सिंहासन लगा करके बैठ जाएगा तो वो राजा कहलाएगा। उसके ऊपर छत्र डुल रहे होंगे, बगल में लोग खड़ा कर देगा। आदमी तो सब जगह मिलते, बोले चमर डुला, ऊपर छत्र लगा ले, मैं बैठा हूं यहां सिंहासन पे, अपने आप हर कोई आएगा, हाँ महाराज महाराज, राजा राजन, राजा सब कहेगा, अपने आप सैल्यूट मारेगा। राजा को क्या इष्ट है? तो ये चीजें इष्ट है। श्रेणिक अपने साथ क्या लेकर के निकले? सिंहासन लेकर के निकले, छत्र लेकर के निकले, चमर लेकर के निकले। और इन चीजों को लेकर के जब वो बाहर निकले तो आग वाग तो वो सब एक तमाशा था, वो तो सब ठीक है, दूर हो गई। बाद में सब बच्चों को बुला लिया गया, लेकिन दूतों से जब समाचार सुना तो पता पड़ा जो राजत्व को बचाने वाली चीजें हैं, जिनसे एक राजा के राजत्व की पहचान होती है, वो चीजें केवल श्रेणिक लेकर के अपने साथ गए, बाकी तो सब अपनी हाथी घोड़ा पत्नी बच्चे लेकर के जाते रहे। चौथी परीक्षा में भी पास हो गया, श्रेणिक बच गया। अब तुम्हारा क्या होगा? जो बचे रह गए उनका क्या होगा? अभी एक परीक्षा और बाकी है। कितनी परीक्षा हो गई? 4। पंच परमेष्ठी की 5 परीक्षा है। उप श्रेणिक राजा ने ली, वो 5वीं परीक्षा आपको कल बताई जाएगी। आप अपने मन में ये भाव रखें कि एक पिता भी अपने पुत्रों की कितनी परीक्षा लेकर के कोई जजमेंट ले पाता है, तब जाकर के वह राजा के अंदर का वह न्याय का भाव सामने आता है। यही राजा का राजत्व कहलाता है। ये चीजें पहले भी होती थी, आज भी होती हैं। इसलिए हर किसी को अपना मित्र बनाना, अपना रिश्तेदार बनाना, यहां तक कि अपना गुरु बनाना, सब चीजों के लिए आपको परीक्षा का भाव अपने अंदर रखना चाहिए। ये सब चीजें हमारे सामने आती हैं और इन सब से हमारा निर्णय होता है कि हमने क्या सोच रखा है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो यहां पर भी अपना सब तरह का पूजा पाठ करते हैं और जिस भी मंदिर में चले जाएं वहां पर भी पूजा पाठ करते हैं। उन्हें भगवान का भी निर्णय नहीं होता, वो भगवान की भी परीक्षा नहीं ले पाते। आचार्यों ने कहा कि भगवान की भी परीक्षा लेना। अरे परीक्षा का मतलब कोई उनके ऊपर टेस्ट नहीं करना, लेकिन परी माने चारों ओर से, इच्छा माने आंखों को खोल करके देखना कि ये है क्या। इसी का नाम क्या है? परीक्षा। चारों ओर से देख तो लो, भगवान कैसे अच्छे लगते हैं, सजे धजे से, कि बिना सजे हुए भी सजे धजों से ज्यादा अच्छे लगने वाले भगवान कहलाते हैं। नहीं सुना? जिनके ऊपर सोना चांदी लदा हो तब भगवान अच्छे लगते हैं, कि जिनके चारों ओर सोना चांदी लग जाने से वो सोना चांदी भी अच्छा लगने लग जाता है, जिनके कारण से वो भगवान अच्छे होते हैं। इतना ही देख लेने का नाम परीक्षा है। नहीं समझ आया? अरे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ कपड़े पहना दिए जाएं तो लोग अच्छे लगने लग जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ कपड़े पहनाने पर कपड़े अच्छे लगते हैं। नहीं समझ आया?
ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें कुछ भी पहना दिया जाए वो अच्छा लगने लग जाता है, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें कुछ अच्छा भी पहनाने के बाद में वो अच्छे नहीं लगते। तो समझो अच्छा कौन होता है, इतना तो सोचो। इसी का नाम क्या है? परीक्षा। भगवान की भी इसी तरह से चारों ओर आंख फैला करके देख करके उनको परीक्षण कर लिया जाता है। हां, भगवान ऐसे होते हैं। शांतिनाथ भगवान को देख लो कैसे होते हैं शांतिनाथ भगवान, और नेमिनाथ भगवान को देख लो कैसे होते हैं नेमिनाथ भगवान। ऐसे ही महावीर भगवान को देख लो कैसे होते हैं महावीर भगवान। बस भगवान का यह स्वरूप देख करके, परीक्षण करके अपनी आंखों से यह मान लेना, एक ही जगह तृप्त हो गए तो फिर आपको दूसरी जगह भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब व्यक्ति तृप्त नहीं होता है तो उसे 10 जगहों पर जाने की जरूरत पड़ जाती है, 10 तरह की वैरायटी खोजने की जरूरत पड़ जाती है। लेकिन जैन दर्शन में भगवान की कोई वैरायटी नहीं है। भगवान के नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन वैरायटी, क्वालिटी सबकी एक जैसी है। सबका एक जैसा ही रूप, रंग और स्वभाव है। नाम भले ही अलग अलग ले लो। इसलिए जैन दर्शन की मौलिक विशेषता है कि जैन दर्शन में भगवान अलग अलग नाम के होते हुए भी अलग अलग तरह के ढंग के नहीं होते हैं। भगवान एक ही ढंग के होते हैं। नासा दृष्टि, शांत चित्त, कायोत्सर्ग की मुद्रा। आ रहा है समझ में? और दुनिया में भगवान अलग अलग एक्शन में मिलेंगे, अलग अलग ढंग में मिलेंगे, लेकिन जैन दर्शन की क्या मौलिक विशेषता है? यही मौलिक विशेषता जैन दर्शन को हिंदू दर्शन से अलग करती है। सिद्ध भक्ति के माध्यम से भगवान महावीर स्वामी के समवसरण में यह देशना का क्रम वीर शासन जयंती से चल रहा है, और यह देशना भगवान के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलते हुए सिद्ध प्रभु बनने तक की यह प्रक्रिया आपको इस सिद्ध भक्ति के माध्यम से बताई जा रही है। कल हमने ये चौथा छंद पढ़ा था, उसकी प्रथम 2 लाइन के विषय में कुछ आपको बताया था। आगे की 2 लाइनें और भी जानना है। ये छंद पढ़ कर के इस सिद्ध भगवान को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। जानन पश्यन् समस्तम सममनुपरतं संप्रतृप्यन्वितन्वन् धुन्वन्द्ध्वान्तं नितान्तं निचितमनुसभं प्रीडयन्नीशभावम् कुर्वन् सर्वप्रजानां मपरमभिभवन् ज्योतिरात्मानमात्मा आत्मन्येवात्मनासौ क्षणमुपजनयन् सत्स्वयंभू प्रवृत्तः। यहाँ कहा जा रहा है कि भगवान ने जानते हुए, देखते हुए समस्त पदार्थों को अपने आप में संतुष्ट रहते हुए, संतृप्त रहते हुए, अपने आप को तृप्त करते हुए और अपने ही अंतरंग में अपने विस्तार को प्राप्त करते हुए जो चारों ओर अज्ञान का ध्वांत है, अंधकार है, उसको दूर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये भगवान सिद्धों की बात है, लेकिन सिद्धों को पहले अरिहंत बनना होता है। अभी भी बहुत से लोग अरिहंत और सिद्धों के विषय में कंफ्यूज्ड रहते हैं। अभी भी इस सभा में कई लोगों से पूछा जाए कि भगवान महावीर स्वामी अरिहंत हैं कि सिद्ध हैं,
तो अभी भी सही ढंग से बता नहीं पाएंगे। और ये कन्फ्यूजन इसलिए आता है कि ज़्यादातर लोग जब भगवान महावीर स्वामी की या किन्हीं भी तीर्थंकरों की पूजा करते हैं तो वे उनकी अरिहंत प्रतिमाओं की पूजा करते हैं। मुझे जो समझ में आया है इस कन्फ्यूजन का कारण वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भगवान जिनेंद्र देव की पूजा करते हैं तो उन्हें लगता है कि मैं अरिहंत भगवान की पूजा करता हूँ, तो अरिहंतों की जब पूजा कर रहा हूँ तो ये सिद्ध हैं कि नहीं या ये कब होंगे। अभी तो भी लोगों को पक्का विश्वास नहीं है कि भगवान महावीर स्वामी अभी अरिहंत हैं कि सिद्ध हैं। जो विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, वो तो समझते हैं, लेकिन एक जनमानस के अंदर अभी भी ये विकल्प रहता है, ये भाव रहता है कि भगवान महावीर स्वामी हम अगर अरिहंत अवस्था में पूज रहे हैं तो वो अरिहंत ही हैं कि सिद्ध हो गए, और सिद्ध हो गए तो फिर हम उन्हें अरिहंत अवस्था में क्यों पूजते हैं। ये विचार आता है कि नहीं आता है? सबके मन में है। तो इस तरीके के भी कन्फ्यूजन कुछ दूर हो जाने चाहिए। कल आपसे कहा था भगवान महावीर स्वामी अपनी आयु 72 वर्ष की जीते हुए उन्होंने 42 वर्ष की आयु में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया था और 30 वर्ष की उनकी आयु शेष थी। जब उनकी आयु 30 वर्ष की शेष रही, वो 42 वर्ष के थे जब उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, उनका समौशरण लगा। उस समय की दशा को अरिहंत दशा कहा जाता है। केवल ज्ञान के साथ में तीर्थंकर प्रकृति के उदय के साथ में जो इस तरह से तीर्थंकर बनते हैं उन्हें उस अरिहंत अवस्था में तीर्थंकर की दशा को समझाया जाता है, बताया जाता है। यानी केवल ज्ञान प्राप्त कर लेना अपने आप में अरिहंत दशा को प्राप्त कर लेना है। और केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद में जब तक उनका शरीर रहेगा, जब तक उनकी आयु रहेगी, वो अपनी आयु पर्यंत तक जब तक इस शरीर के साथ रहेंगे तब तक वह अरिहंत अवस्था में ही कहलाएंगे। ये बात अच्छे ढंग से दिमाग में रख लो। जीव आत्माएं अपनी उम्र के साथ जीती हैं संसार में, और हमारी धारणा में जब इस तरह की चीजें नहीं होती हैं तो हम जो अपनी मिथ्या धारणाएं अनादिकाल के मिथ्यात्व के उदय से बनाए रखते हैं, तो उन्हीं धारणाओं के साथ में हम अपने अरिहंत और सिद्धों को भी देखते रहते हैं। लोगों के अंदर का वह मिथ्या भाव तब तक नहीं दूर हो पाता जब तक कि वह यह नहीं समझ लेते कि भगवान का स्वरूप ही अरिहंत और सिद्धों का स्वरूप है, और अरिहंत और सिद्धों को समझ लेना ही भगवान को समझ लेना है। अभी तो मिथ्यात्व यहां तक भीतर काम करता है कि हम यहां पर अरिहंत और सिद्धों की चर्चा कर लेते हैं, अरिहंत सिद्ध के बारे में सुन लेते हैं, लेकिन अपने अंदर भगवान की धारणा वही बना करके रखते हैं कि भगवान एक ही है। भगवान अगर दुनिया बनाने वाला है तो भगवान ने ही, उन्हीं की कृपा से ये अरिहंत सिद्ध बनते हैं, और भगवान तो वास्तव में वही है जो सबकी रक्षा करने वाला है और कण कण में फैला हुआ है। ये धारणा भी साथ साथ चलती रहती है। इसलिए आप लोगों को समझना होगा कि अरिहंत सिद्ध ही परमात्मा है, अरिहंत सिद्ध ही भगवान है, और ये अरिहंत सिद्ध बनने की परंपरा अनादिकालीन परंपरा है। यह अरिहंत बनकर के सिद्ध बनना अनादिकाल से जीवों के द्वारा, संसारी जीवों के द्वारा होता आया है। और जब कोई जीव अरिहंत दशा को प्राप्त होता है तो वह अरिहंत तब तक ही कहलाएगा जब तक वह अपनी आयु के साथ, अपने शरीर के साथ जी रहा है। जितनी आयु में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई और जितनी आयु बची रह गई, अब उतनी बची हुई आयु में वह केवल ज्ञान के साथ उस शरीर में जब तक रहेगा वह जीव तब तक अरिहंत परमात्मा कहलाएगा। समझ में आ रहा है? जब उनकी आयु पूरी हो गई, शरीर छूटेगा, और जब शरीर छूटेगा, आयु पूर्ण हो जाएगी, तो उनकी आत्मा में प्रकट हुआ वह केवल ज्ञान वो कभी नहीं छूटेगा, वो हमेशा बना रहेगा।
और आत्मा शरीर को छोड़ करके हमेशा के लिए मुक्त दशा को प्राप्त हो जाएगी, उसी दशा को हम सिद्ध अवस्था कहते हैं। सुन रहे हो कि नहीं? अच्छे ढंग से समझ लो। अभी भी सतना के लोगों को अरिहंत और सिद्धों का सही एक तरह से श्रद्धान या ज्ञान नहीं हुआ है ना। हमारे पास इन्हीं अरिहंत और सिद्धों के बारे में सही जानकारी लेने के लिए इतने प्रश्न आ चुके हैं, ये पन्ना भरा पड़ा। इसीलिए किन्हीं महोदय ने लिखा है कि महाराज, जब ये जीव को संसार दशा में सिद्ध अवस्था क्या प्राप्त हो जाती है, और महावीर भगवान अगर तीर्थंकर बन गए तो उनके तीर्थंकर होने पर, अरिहंत होने पर वह अभी उन्हें सिद्ध दशा कुछ प्राप्त हुई कि नहीं हुई, इस तरह के प्रश्न ही यहाँ पर आकर के मेरे पास रखे हुए हैं। समझ आ रहा है? और ये प्रश्न किन्हीं विदेशी लोगों ने नहीं दिए हैं, ये आपकी समाज के ही किन्हीं महानुभाव के प्रश्न हैं। शायद उनके इन प्रश्नों से ही सभी का समाधान हो जाए, क्योंकि ये बहुत अच्छी खुली दृष्टि कहलाती है। अगर हमारे अंदर किसी भी प्रकार का संदेह है तो उस संदेह को हम गुरु से दूर कर लें, और जब हमारा संदेह दूर होगा तो उन जैसा संदेह रखने वाले अनेक लोगों के अंदर का भी संदेह उसी के माध्यम से दूर हो जाएगा। भगवान महावीर स्वामी अब वर्तमान में किस अवस्था में होंगे? अब मैं आपसे पूछता हूं, इतना सुनने के बाद में, जब वह अपनी उम्र को उसी समय पूर्ण कर गए और उसी उम्र में, उसी जन्म में उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, और वह केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद में फिर किसी जीव का जन्म मरण नहीं होता, वह आत्मा फिर हमेशा के लिए उस शरीर को छोड़कर सिद्ध दशा को प्राप्त कर लेती है और वह मुक्त हो जाती है, तो उसी को हम सिद्ध परमात्मा कहते हैं। और वही परमात्मा अनंत काल तक उसी स्थिति में बने रहते हैं, उन्हीं को हम शुद्ध आत्माएं कहा करते हैं। यानी चाहे भगवान महावीर स्वामी हो, चाहे भगवान ऋषभदेव हो, चाहे उनके बीच में होने वाले करोड़ों करोड़ों असंख्य और मुनि महाराज हों जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर लिया, वे सभी कहाँ हैं? सिद्ध अवस्था में। भगवान महावीर स्वामी अभी वर्तमान में अरिहंत हैं कि सिद्ध हैं? क्या कहोगे? सिद्ध हैं। फिर हम उन्हें अरिहंत मान करके पूछते क्यों हैं? ये एक प्रश्न आ जाता है। जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान की पूजा करने के लिए उनका कुछ स्वरूप तो हमारे सामने होना चाहिए। अगर हम अमूर्त आत्मा की पूजा करेंगे तो कैसे कर पाएंगे बताओ? जो सिद्ध बन गए वो शरीर से रहित हो गए, जिनका कोई शरीर नहीं रहा, कोई आकृति नहीं रही, अब वो केवल शुद्ध आत्मा बन गए, तो शुद्ध आत्मा को हम कैसे पूजा करेंगे? उनकी पूजा कैसे होगी? शुद्ध आत्मा को हम कैसे दिखा पाएंगे? या तो उसके दिखाने का वही तरीका होगा जैसे प्राचीन काल में कुछ ऐसे फ्रेम चला करते थे, सिद्धों के फ्रेम, नहीं समझे? आज भी कहीं कहीं मंदिरों में रखे होंगे। वो खड़ी अवस्था में एक कटिंग हो जाती है, बीच में पूरा होल रहता है और वो आगे चारों तरफ बाउंड्री हो जाती है। ऐसे वो सिद्ध भगवान की आकृति दिखाने के लिए भी कुछ फ्रेम, सिद्धों की यह कटिंग कहीं ना कहीं मंदिरों में मिल जाती है। अब उसमें आपको सिद्ध देखना है तो सिद्ध कहां दिखाई देंगे आपको पता है? आप उसे सिद्ध की प्रतिमा कहेंगे क्या? लोग उसे सिद्ध की प्रतिमा मानते हैं। क्या वो सिद्ध भगवान की प्रतिमा है? वो तो केवल एक आउटर लाइन के साथ में उनका शेप कटिंग की गई है, और जो कटिंग करने के बाद में बीच में जो होलनेस है, जहां पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, देखा जाए तो एक्चुअली सिद्ध वो है। नहीं समझ आया? अब आप पूजा करेंगे तो किसकी करेंगे? आपको वह होल में कुछ दिखाई देगा क्या? आप जब भी पूजा करने बैठेंगे तो आपकी दृष्टि टिकेगी बाउंड्री पर, उस आउटलाइन पर, और उन्हीं को देख करके आप सोचेंगे ये सिद्ध भगवान है, जबकि वो सिद्ध नहीं है। सिद्ध कौन है?
जो अंदर जो कटिंग होने के बाद में जो जिस शेप में वह होल दिखाई दे रहा है, खाली स्थान दिखाई दे रहा है, उसका नाम है सिद्ध। लेकिन उस सिद्ध में भी वहां कुछ नहीं है, क्योंकि वहां पर केवल खोखला आकाश है, खोल है, वो कुछ नहीं है वो। तो सिद्ध की प्रतिमा में आप सिद्ध के दर्शन कैसे करेंगे? एक इमेजिन कर पाएंगे, हाँ सिद्ध ऐसे होते हैं, उनकी शेप ऐसी होती है, वो बिल्कुल जो है अमूर्त होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, उनकी बॉडी नहीं होती है। इसलिए उन सिद्ध भगवान की आत्मा की इस तरह की शेप को इमेजिन करके हम उन सिद्ध भगवान का थोड़ा सा ध्यान कर सकते हैं या उस तरफ अपनी बुद्धि ले जा सकते हैं। लेकिन वो सिद्ध तो है ही नहीं है। उन कटिंग वाली प्रतिमाओं की या उन शेप वाली, उन मेटल की बनी हुई चीजों की कोई प्रतिष्ठा भी नहीं होती है। इसलिए शास्त्रों में कहीं पर भी ऐसी सिद्ध आकृतियों का सिद्ध प्रतिमाओं के रूप में कभी कोई वर्णन नहीं मिलता है। ये सिद्ध प्रतिमाएं नहीं है, ये सिद्ध की आकृतियां हैं। समझ में आ रहा है? आकृतियां पूजी नहीं जाती हैं। आकृतियां केवल एक ध्यान रखने योग्य चीजें होती हैं, जिससे कि हम कुछ इमेजिन कर सकें। पूजनीयता जो आती है, पूजने वाली जो चीजें होती हैं, वो आचार्यों ने कहा जिन बिंब, प्रतिमाएं किसकी होंगी? तो वह एक बिंब के रूप में होंगी, तो वो प्रतिमा होंगी। और प्रतिमाएं अगर हैं तो वह प्रतिमाएं अरिहंत की भी हो सकती हैं, सिद्ध की भी हो सकती हैं। लेकिन आपको सिद्धों की भी अगर प्रतिमा सामने रख देंगे और आप दर्शन करेंगे तो आपको कोई अंतर समझ में नहीं आएगा कि ये अरिहंत की हैं कि ये सिद्ध की प्रतिमाएं हैं, क्योंकि बिंब तो दोनों दिखाई देंगे। और फिर आपके लिए कंफ्यूजन आ जाएगा कि जब सिद्ध भगवान भी ऐसे ही हैं, अरिहंत भगवान भी ऐसे ही हैं, तो फिर आप एक और कंफ्यूजन, एक और डाउट अपने अंदर क्रिएट कर लेंगे कि भाई सिद्ध भगवान भी ऐसे ही शरीर सहित हुआ करते होंगे, उनके भी कान नाक सब दिखाई देते होंगे। तो फिर आपके अंदर एक और डाउट आ जाएगा कि भाई सिद्ध भगवान का भी ये सब कान नाक है और अरिहंत के भी हैं, तो फिर अरिहंत सिद्ध में क्या अंतर हुआ? एक और आपके अंदर दिक्कत पैदा हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या कहना चाह रहा हूं मैं? इसलिए मंदिरों में जब भी प्रतिमाएं बनती हैं तो वो सिद्ध भगवान की ना बन करके किसकी बनती हैं? अरिहंत भगवान की। कहने में आता है कि ये अरिहंत भगवान की प्रतिमाएं हैं, अरिहंत भगवान की हम पूजा कर रहे हैं, क्योंकि अरिहंत भगवान की ही पूजा हम कर पाएंगे, क्योंकि प्रतिमा या बिंब या शरीर की जो आकृति होगी वो अरिहंतों की तो बन सकती है, सिद्धों की नहीं बन सकती। और जो आकृति बना दी जाती है वो पूजा के योग्य नहीं होती है। अब आप सिद्धों की पूजा कैसे करोगे? इसलिए सिद्धों की पूजा आज वर्तमान में इन प्रतिमाओं के माध्यम से नहीं होती है। हम इन प्रतिमाओं में भी सिद्ध भगवान देखें, और वो तब देख सकते जब हमें पता हो ये प्रतिमाएं देखा जाए तो पंच कल्याणकों से मंत्रित हैं। कोई भी प्रतिमाएं होती हैं उनके कितने कल्याणक होते हैं? 5 कल्याणक होते हैं। तो 5 कल्याणकों में पंचम कल्याणक जो है वो मोक्ष कल्याणक हुआ। वो भी किसमें हुआ? वो भी उन्हीं प्रतिमा में हुआ। तो प्रतिमा में वह मोक्ष कल्याणक भी है, प्रतिमा में सिद्धत्व भी है। वो तब आपको दिखाई देगा जब आपको जानकारी हो एक्चुअली में हम जो रूप देख रहे हैं वो तो एक तरह से अरिहंत का है, लेकिन वर्तमान में हम जिन्हें भगवान कह रहे हैं वो सिद्ध बन चुके हैं। और उन सिद्धों की आकृति अगर हम देखना चाहेंगे तो वो इसी रूप में है जैसी हमें यह प्रतिमा में दिखाई जा रही है। तो आपको उस प्रतिमा में अरिहंत भी दिखाई देंगे, सिद्ध भी दिखाई देंगे। आपको नॉलेज होनी चाहिए कि ये अरिहंत भगवान की प्रतिमा होते हुए भी इनके अंतरंग का आत्म तत्व अगर हम अपने मन में इमेजिन करेंगे तो वो सिद्ध रूप में ही है। इसलिए वो प्रतिमाएं पंच कल्याणकों से प्रतिष्ठित कहलाती हैं। उनमें आप जो भी कल्याणक देखना चाहें वो आपको दिखाई दे जाएगा। प्रतिमा एक है, देखने की दृष्टि आपकी अलग अलग समय पर हो सकती है।
इसलिए प्रतिमाओं की पूजा करने का मतलब हो जाता है अरिहंत की पूजा करना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वर्तमान में भी अभी वर्धमान भगवान अरिहंत हैं, ऋषभ देव अरिहंत हैं, संभवनाथ भगवान अरिहंत हैं। भगवान अरिहंत अभी नहीं है, अरिहंत दशा को छोड़ करके वो सभी सिद्ध दशा को प्राप्त कर चुके हैं। इसलिए जितने भी तीर्थंकरों की आत्माएं हैं वो सभी कैसी अवस्था में हैं? सिद्ध अवस्था में। पूजा हम उनकी पंच कल्याणकों के साथ करते हैं, अरिहंत अवस्था के साथ करते हैं, क्योंकि उन्हीं की पूजा संभव है। सिद्ध आत्माओं की पूजा हम केवल भगवान की भक्ति करके कर सकते हैं, या सिद्ध भगवान के लक्षणों को, उनके गुणों को ध्यान में रख करके कर सकते हैं। सिद्ध चक्र विधान कर लेते हो आप, सिद्ध भगवान के गुणों का स्मरण करके ही वो सिद्धों का स्मरण किया जा सकता है। अन्यथा आप उस विधान में भी देखेंगे कि सिद्धों के गुणगान तो कम होते हैं, उसमें भी भगवान के 1008 नाम, सहस्त्र नाम वगैरह सब होता है ना, सबकी पूजा होती है। तो ये सब 1008 नाम किनके कहे जाएं? अरिहंतों के कि सिद्धों के? रिद्धियों की भी, उसमें रिद्धिधारी मुनि महाराजों की भी पूजा हो जाती है, उसमें गणधरों की रिद्धियों का भी वर्णन आ जाता है। लेकिन विधान क्या कहलाता है? सिद्ध चक्र विधान। कोई टोटली आप सिद्धों की आराधना तो नहीं करते रहते, उसमें सब कुछ आपके लिए मिल जाता है, लेकिन आपकी दृष्टि में यह होना चाहिए कि अरिहंत और सिद्धों के भीतरी आत्मिक गुणों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। हम केवल ज्ञान आदि अनंत चतुष्टय से सुशोभित आत्मा का अर्चन, पूजन, वंदन कर रहे हैं। ये अगर आपके दिमाग में रहेगा तो आप कोई भी विधान करते हुए भी कंफ्यूज नहीं होंगे। नहीं तो आपको हमेशा पूजा में कंफ्यूजन होते रहेंगे, हम किन की पूजा कर रहे हैं, अरिहंतों की कि सिद्धों की। समझ आ रहा है? तो पूजा आप किसी की भी कर लो, उन्हीं जिन बिंबों के सामने चाहे आप अरिहंत की पूजा कर लो, चाहे आप सिद्ध की पूजा कर लो, और उन्हीं जिन बिंबों के सामने रखते हुए आप सिद्धों को भी अपने ध्यान में ध्यालो, चाहे अरिहंतों को ध्यालो। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखो कि जिस आत्मा ने केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली है, अब उस आत्मा को कभी भी शरीर सहित दशा प्राप्त नहीं होगी। एक बार जो आत्मा भगवान आत्मा बन गया, वह अब कभी भी संसार में पुनः शरीर अवस्था को प्राप्त नहीं करेगा। ये बात अपने दिमाग में रख करके ही आप ये ध्यान में रख पाओगे कि जो भी आत्माएं एक बार सिद्ध बन जाती हैं वह पुनः फिर संसार में नहीं आती हैं। लेकिन अगर हमारे दिमाग में जन्म जन्मांतरों का मिथ्यात्व बैठा रहता है तो हम दिमाग से ये भी सोचते रहते हैं कि कभी ना कभी वो भगवान फिर अवतार ले लेते होंगे, फिर वो अरिहंत बन जाते होंगे, फिर कभी वह धरती पर आ जाते होंगे। इसलिए सिद्ध भगवान की पूजा करते हुए ये ध्यान में रखो कि कोई भी अवतारवाद जैन दर्शन में नहीं बताया गया। अवतर 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 ये तो कहा जाता है, जब हम भगवान को अपने हृदय में बुलाते हैं तो क्या बोलते हैं? अवतर अवतर माने क्या करो? आ जाओ आ जाओ, उतर आओ उतर आओ। कहां से? ऊपर से, सिद्ध शिला से। कहां से उतारते हो? अपने भावों में हम उन्हें ठोने पर उतार लेते हैं, हृदय पर उतार लेते हैं, लेकिन क्या वास्तव में भगवान उतर आते हैं? जब हम अपने भावों से ठोने पर अवतर अवतर कर लेते हैं, उतार लेते हैं, हम अपने हृदय में भी उतार लेते हैं, हम अपने शरीर में भी उतार लेते हैं, हम अपनी हथेलियों पे भी उतार लेते हैं। नहीं समझ आया? जब आपको अरहम योग की पंच मुद्राएं सिखाई जाती हैं, सिखाई जाएंगी, सीखना है, जल्दी आपको सीखने को मिलेगा, थोड़ा धैर्य रखो। तो उसमें एक सिद्ध मुद्रा भी आती है, पंच परमेष्टि की पंच मुद्राओं में एक सिद्ध मुद्रा भी आती है। और वह सिद्ध मुद्रा जब हम बनाते हैं तो उसमें आकृति हमारी हथेलियों की ऐसी बन जाती है सिद्ध शिला की आकृति हो। ये जो अपनी बीच की जो हृदय रेखा होती है, दोनों हृदय रेखाएं जब मिल जाती हैं तो आगे इस तरह से सिद्ध शिला की आकृति बन जाती है। हाँ, सामने पोस्टर लगे हैं।
और इस सिद्ध शिला की आकृति बनाते हुए इसी तरह से हमें ये भाव पूजा करना है। ये एक तरह की क्या है? भाव पूजा। जानते हो भाव पूजा कैसी होती है? इसी तरह से की जाती भाव पूजा। सिद्ध भगवान को स्मरण करना, उनकी ऊर्जा हमारे हाथों पर आ रही है। हमारे हाथों में अनंत सिद्ध भगवान बैठे हैं, हमारे हाथ ही सिद्ध शिला है। और अरहम का ध्यान स्मरण करते हुए, चूंकि अरहम उनका नाम है, अनंत सिद्धों का नाम क्या है? अरहम उनका नाम है। अरहम नाम से हम उन्हें बुलाएं, पुकारें, अपने हाथों में रख करके और अपने हृदय में उनका स्मरण करें। इसका नाम है भाव पूजा। ये आपको अरहम ध्यान योग से भाव पूजा कराई जाती है। समझ में आ रहा है? आप केवल द्रव्य पूजा ही नहीं करते हैं, द्रव्य पूजा तो आप हमेशा ही करते रहते हैं, लेकिन भाव पूजा आप करेंगे तो कैसे करेंगे? इन्हीं प्रकार के भावों से करेंगे। और ये भावों में आप कम टिकते हो। पूजा के भाव में तो आप 512 और 1234 सब अर्घ चढ़ा लोगे, न जाने कितने कितने 1156 1256 कितने होते हैं, सब अर्घ चढ़ा लोगे। लेकिन ओम अरहम के माध्यम से या अरहम अरहम के माध्यम से अपने मन में सिद्धों का स्मरण 108 बार भी नहीं कर पाओगे। समझ आ रहा है? माने आपका मन किस में लगता है? भीतरी भावों में नहीं लगता है, भाव पूजा में नहीं लगता है, आपका मन द्रव्य पूजा में लगता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। सीए राजेंद्र भूता, डॉक्टर मंजुला भूता, गौरव कारिया, सोनल कारिया, मेहर कारिया, रवि राजेंद्र भूता, डॉक्टर शीतल भूता, श्रिया भूता, जिनास्ता भूता, बोरीवली, मुंबई। ओम